नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पे स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुनिया के प्रकार। पिछली वीडियो में गुनिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी और खेत के नक्शे से, जमीन के नक्शे से एक एक खेत का हमने क्षेत्रफल निकाल के भी देखा था गुनिया से। तो अब बात यह है कि गुनिया जो है वो कई प्रकार की होती है। तो जब तक आप सभी गुनिया के बारे में नहीं जानते हैं तब तक कन्फ्यूजन रहेगा कि आप जिस गुनिया से खेत नापने, जमीन नापने जा रहे हैं वो कौन सी है, उससे मतलब किस तरह से जमीन की माप हो सकती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ज़मीन को नापने की ज़रूरत होती है। और जिनके पास खेत हैं उनको तो ऐसा मतलब कई बार करना पड़ सकता है कि आपका खेत कितना है, खेत के नक्शे से आपको मालूम करना है, तो ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम गुनिया के जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं, उनके बारे में विस्तृत बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं गुनिया क्या है। गुनिया एक जमीन को मापने के लिए एक यंत्र है जिससे हम, जो हमारे पास नक्शा होता है ज़मीन का, उससे हम उसकी जो लंबाई चौड़ाई या जो उसकी भुजाएं हैं, साइड हैं, उसको माप लेते हैं और फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें ज़मीन कितनी है इसके बारे में पता चल जाता है। जैसे अब एक शब्द सुना होगा, पैमाइश। पैमाइश अक्सर जो लेखपाल हैं या कानूनगो हैं उनके द्वारा या तहसील में ये शब्द काफ़ी प्रचलित है। वैसे तो पैमाइश और नाप, माप सब एक ही शब्द, एक ही वो शब्द हैं। तो अगर ज़मीन की पैमाइश करनी है तो गुनिया जो है वो काफ़ी यूजफुल यंत्र होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। तो इसको जान लेते हैं कि गुनिया के, पहले जानते हैं गुनिया के कितने प्रकार होते हैं। गुनिया 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली कड़ी गुनिया। अब कड़ी गुनिया भी कई प्रकार की होती हैं। दूसरी मीटर गुनिया, तीसरी फीट गुनिया। तो पहले तो हम जो कड़ी गुनिया है ये कितने प्रकार की हैं इसको भी हम लिख लेते हैं। बोर्ड पे देखते हैं। जो कड़ी गुनिया है उस कड़ी गुनिया के भी प्रकार होते हैं। 20 जीरो कड़ी गुनिया, 25 जीरो कड़ी गुनिया, 20-25 कड़ी गुनिया, 40 जीरो कड़ी गुनिया, 50 जीरो कड़ी गुनिया और 40-50 कड़ी गुनिया। ये तो हो गए कड़ी गुनिया के प्रकार। हो सकता है और भी कुछ इसके प्रकार होते हों, लेकिन इतने के बारे में अगर जान लेंगे तो जितने भी और प्रकार होंगे उनके बारे में भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। किसी प्रकार की कड़ी गुनिया हो आप समझ जाएंगे। तो कड़ी गुनिया के बाद में दूसरी मीटर गुनिया और तीसरी फीट गुनिया। तो इस तरह से मेन ये 3 गुनिया, कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया, फीट गुनिया और कड़ी गुनिया जो है, इसके प्रकार जो है अभी मैंने बताए, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कड़ी गुनिया की। यह इस प्रकार की होती है। इसमें बीच में
0 होता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 होगा और इस साइड में 4 होगा। किनारे में थोड़ी जगह छुट्टी रहती है, जिससे घिस जाए कुछ और दिक्कत हो, इतना छोटा होता है। और दोनों तरफ 0 के दोनों तरफ 2 और 4 लिखा होता है इस तरह से। और नीचे एक स्केल है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बड़े खाने होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की है। इनके बीच में 10 भी हो सकते हैं छोटे, 5 भी हो सकते हैं, इस तरह से। एक नीचे की स्केल होगी और एक ऊपर की होगी। नीचे जो ऊपर वाली और नीचे वाली स्केल जो है, ये दोनों अलग अलग होती, एक जैसी नहीं होती हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मतलब हमने खंड किए हैं। और ऊपर कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे इस साइड में बड़े वाले 4 हैं, तो इधर हम 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। बस याद रखना कि ये जो जहां पे ये खत्म हो रहा है, खत्म वहीं पे होगा। इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसके बीच में भी छोटे होंगे और इस तरह से एक गुनिया में 2 स्केल मिल गई। इस तरह से ये हो गई है कड़ी गुनिया। तो सबसे पहले कड़ी गुनिया को समझ लो, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होती है। जो मेरे पास है वो भी कड़ी गुनिया ही है। पिछले वीडियो में भी जो नाप करके दिखाया था, कड़ी गुनिया से ही नाप करके दिखाया था। तो इसमें पहचान क्या होती है? पहचान यही 0 एक तरफ 2 और 4 लिखा है, दूसरी तरफ 2 और 4 लिखा है, ये इसकी पहचान है। इस कड़ी गुनिया की जो ये लंबाई है, ये लंबाई है 2 इंच। ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये जो डबल डैश इंच के लिए है, और इसकी जो चौड़ाई है ये है ½ इंच। ब्रैकेट में इंच लिख लेते हैं। तो इस तरह से पहचान इसकी देख ली। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये जो इस कड़ी गुनिया की लंबाई 2 इंच ही क्यों होती है? यह सभी गुनिया की जो लंबाई है 2 इंच ही होती है। फिट गुनिया में थोड़ा मामूली कम है, और ये 2 इंच की ही कड़ी क्या सारी गुनिया, चलो कड़ी गुनिया पे भी हैं तो कड़ी गुनिया की बात करते हैं कि इस कड़ी गुनिया की जो लंबाई है 2 इंच ही क्यों होती है? क्या कारण है इसका? चलो देखते हैं क्या कारण है इसका। हमारे जो खेत हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और एक जो नक्शा देखा होगा जो लेखपाल के पास होता है, या हम खुद ही तहसील से लाते हैं, पिछली बार हमने दिखाया था वीडियो में। तो जो नक्शा होता है, एक नक्शे में सैकड़ों खेत होते हैं। अब जितना बड़ा भी नक्शा है, उसमें उस नक्शे में तो वो एक खेत के बराबर भी नहीं होता है। यही तो कि वो नक्शा है, एक खेत के बराबर भी नहीं है, और एक नक्शा में सैकड़ों खेत होते हैं। तो इसीलिए एक
पैमाना, एक स्केल मानने की जरूरत हुई, महसूस हुई। और जो स्केल या जो पैमाना बनाया गया उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि जो 16 इंच मतलब एक मील में किलोमीटर का मतलब समझो 1.609 या 1609 मीटर के बराबर एक मील होता है। तो एक मील की बात करते हैं तो एक मील, अगर किसी की जमीन की लंबाई एक मील है तो उसका जो नक्शा बनता है कागज पे, या जो लेखपाल वाले नक्शे हैं, वो एक मील की दूरी जो लंबाई है वो 16 इंच से के बराबर पैमाने में मानी गई है। 16 इंच मतलब अगर उस एक मील की जो लंबाई है वो अगर नक्शे में हम बनाएंगे तो 16 इंच की लाइन हम बनाएंगे, 16 इंच की लाइन। और ये उसी प्रकार से है जैसे कुछ बड़ी चीजें हैं उनको हम शार्ट में लिखते हैं। आजकल तो जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं सब शार्ट में ही लिखते हैं ना, गुड मॉर्निंग को जीएम लिख दिया या किलोमीटर को केएम लिख दिया, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी, समाजवादी पार्टी को एसपी। इस तरह से जो शार्ट में लिखते हैं वही इसका स्केल है कि जो बड़ी लंबाई जो है उसको स्केल में हमने छोटा करके उस पे कागज पे बना लिया। जैसे घरों के नक्शे बनते हैं तो जगह ज़्यादा होती, नक्शा छोटा होता है, उस साइज में एक स्केल, एक पैमाना मान लिया जाता है और बना दिया जाता है। ये उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम अगर पैमाना लिखते हैं, ये पैमाना क्या है, 1 या 16 इंच, यहाँ पे इंच लिख लो, इसमें कंफ्यूज कुछ लोग होते होंगे। 16 इंच ये है 1 मील के बराबर, या 80 जरीब, 16 इंच 1 मील के बराबर या 80 जरीब के बराबर। जरीब क्या है, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल बताया था कि जरीब एक चेन है। जैसे हम लोग आजकल जो टेप या फीता से मीटर में नापते हैं, मीटर या फिट में, उसमें लिखा होता है, वैसे जरीब जो होती है उस जरीब से भी खेत की नापी या मापी होती है। तो 16 इंच बराबर 1 मील या 80 जरीब के बराबर, यानी 80 जरीब कहीं हमारा खेत है, उसको अगर नक्शे पे देखेंगे तो वो 16 इंच की लाइन द्वारा बना होगा। और जो 1 मील है इसको मीटर में भी देख सकते हो, किलोमीटर में भी देख सकते हो। किलोमीटर क्या होगा, 1.609, ये किलोमीटर हो गया। और मीटर में 1609 मीटर भी हो गया। अब ये स्केल तो हो गई। अब बात यहां पे फिर आती है कि किसकी जमीन की लंबाई एक मील है या 1.609 किलोमीटर है, भाई किसकी जमीन की लंबाई इतनी है। राजा महाराजाओं को पहले होती होगी, अभी तो किसी की नहीं मिलती इस तरह से। तो जब इतनी लंबाई नहीं है तो 16 इंच की जो गुनिया है उसका बनाने का भी क्या मतलब, 16 इंच की बड़ी होगी तो इतनी बड़ी गुनिया कोई सहूलियत के हिसाब से भी सही नहीं है। और फिर ज़रूरत नहीं है, अगर ठीक है सहूलियत की बात छोड़ो, ज़रूरत ही नहीं है तो जब ज़मीन कम है तो भाई हम छोटी गुनिया बना लें, हैं, ज़मीन उसमें उससे नप जाएगी। अगर ज़मीन मान लिया कहीं 1 मील ही निकल गई तो छोटी जो गुनिया होगी हम कई गुनिया से नाप लेंगे। नक्शे में क्या है, 1 गुनिया, 2 गुनिया, 3 गुनिया माप लेंगे, 4 गुनिया माप लेंगे, 16 इंच का ही हम 8 गुनिया माप लेंगे। तो इस तरह से जो बड़ी गुनिया है उसकी जरूरत नहीं है, तो छोटी गुनिया बनाई गई। उस छोटी गुनिया जो ये आजकल जो प्रयोग में है,
ये 2 इंच की गुनिया बनाई गई। तो मतलब जो 16 इंच की थी उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंच रहेगा। तो जब ये 8 से डिवाइड होगा तो जो ये 2 इंच की गुनिया कितनी जमीन को एक बार में माप सकती है? जो एक मील था उसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे, उतनी जमीन को एक बार माप सकती है। तो जो प्रैक्टिकली सही है वो हमें क्या करना है, 16 जो इंच थे इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 इंच मिला। 2 इंच की गुनिया बनाई गई और ये 2 इंच गुनिया किसके बराबर हुई? एक मील जो है, अगर मील को भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से मील हो गई। और फिर मील क्या, यहाँ पे हमें नापना किससे है? गुनिया का जो कड़ी गुनिया से हम क्या मापते हैं? जरीब। जरीब में होती हैं कड़ी होती हैं, तो कड़ी और जरीब में मापना है तो उससे हमें इसको रिलेट करना है। तो जो 80 जरीब थी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर जरीब में लिखेंगे तो 80/8 यानी कि ऐसे एक बार लिखा रह देते हैं, ये जरीब हो गई। यानी कि जो 2 इंच की गुनिया है वो 10 जरीब के बराबर होगी। 10 जरीब। और एक अगर कड़ी में लिखना चाहें तो एक जरीब में कितनी कड़ी होती हैं? पिछले वीडियो में बताया था 100 कड़ी। तो ये 10 जरीब जो है 10 × 100 ये हो गया 1000 कड़ी। एक गुनिया से 2 इंच से 1000 कड़ी हमें मापना पड़ेगा, या 10 जरीब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर नक्शे में आपकी जमीन 2 इंच की गुनिया के बराबर है तो आपको खेत में जाके 10 जरीब के बराबर अपना माप लेना है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने दूसरे का कब्जा किया हुआ है, अगर कम है तो इसका मतलब दूसरे ने आपका जो खेत है वो कब्जा किया हुआ है। तो वो आप तहसील में जाके अपना देख सकते हैं कि कहाँ किसके पास है। अब फिर समस्या आती है कि अगर खेत तुम्हारा पूरे एक गुनिया के बराबर नहीं हुआ, मान लिया यहाँ से शुरू होके इतना खेत हुआ आपका, इतना, और आप अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये आधे से तो कम लग रही है, 1/4 से ज़्यादा लग रही है, और जब नापेंगे तो ये तो खेत में तो बहुत अंतर डाल देगी। तो अगर आपका कम रह गया तब आपको नुकसान है, और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर झगड़ा तैयार हो जाएगा। तो छोटी ज़मीन को नापने के लिए क्या किया गया कि इसके अंदर भी स्केल बनाई गई। जो ये बड़े खंड छोटे खंड बनाए गए, ये भी एक स्केल है। तो इससे छोटी ज़मीन को, अगर तुम्हारे पास एक खंड के बराबर ज़मीन है तो एक खंड में जितनी कड़ी होती उतनी आप नाप लो जाके, अगर 3 खंड के बराबर है तो आप उतनी नाप लो जाके। तो इसलिए 2 इंच की गुनिया है उसमें छोटे छोटे खंड कर लिए गए। कह सकते हैं कि छोटी छोटी ये जो है ये एक मतलब खंड है, कितनी कड़ी के बराबर होगा हम रिलेट कर लेंगे और जमीन की माप हो जाएगी। अब इस कड़ी गुनिया की तरफ फिर से देखिए जरा ध्यान से कि ये 2 इंच की गुनिया है और इसमें बीच में 0 एक तरफ 2 4, दूसरी तरफ 2 और 4 है। यहाँ पे पहले हमने 2 इंच में नीचे, ऊपर वाला अभी नहीं देखते, अभी इसको हम मिटा ले रहे हैं, फिर से बनाना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं ऊपर वाला जो है ये ब्लैंक है और इसके बारे में केवल बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि बड़े खंड कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड बना लिए। ठीक है। अब
अगर मान लिया जमीन एक बड़े खंड के बराबर है, तो एक बड़ा खंड कितने के बराबर होगा? अब देखो यहाँ पे जैसे कि अभी लिखा है, ये जो 2 इंच है, ये है 10 जरी के बराबर या 1000 कड़ी। अब आपने इन 2 इंच को क्या किया है, 8 बड़े खंडों में बांट दिया है। तो 8 बड़े खंड, तो एक बड़ा खंड किसके बराबर होगा? 1000 जो है, इसको 8 से भाग करो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 125 कड़ी। अगर आपकी जमीन एक बड़े खंड के बराबर इतनी हो रही है, तो आपको खेत में 125 कड़ी जमीन मापनी पड़ेगी। अब इसके बाद में फिर से बात हो गई कि जमीन जो है आपकी एक जो बड़ा खंड है उसके बीच में है, पूरा खंड को नहीं पहुंच रही है, छोटा कोई प्लाट है या कुछ भी है, पूरे खंड के बराबर नहीं है। फिर आप चक्कर में पड़ गए कि ये आधा बड़ा खंड है या 3/4 है या 1/3 है, कितना है? फिर आपका कन्फ्यूजन, और थोड़ी सी उसमें खंडों में, वो कड़ियों में बहुत अंतर पड़ जाता है जमीन का। तो इसलिए इस समस्या का समाधान किया गया कि इन जो बड़े खंड हैं इनको फिर से हमने और छोटा कर दिया कि चलो भाई इतनी तो होगी जमीन, छोटे खंड के बराबर। तो बड़े खंड जो हैं उस एक बड़े खंड में हमने 5-5 खंड बना दिए। तो इस प्रकार से जो 8 थे और 5, एक बड़े खाने 5 बनाए, तो अब ये 40 खंड हो गए, 40 छोटे खंड हो गए, 40 छोटे खंड हो गए। और 40 छोटे खंड में 1000 कड़ी है। तो एक छोटे खंड अगर जमीन है आपका, तब कितने कड़ी आपको मापने की जरूरत है? तो एक छोटा खंड जो है ये हो गया है 1000 बटे 40। तो ये हो गया 25 कड़ी। यानी कि आपकी जमीन अगर एक छोटे खंड के बराबर है, तो आप जरीब लेके जाइए और 25 कड़ी अपनी जमीन माप के देख लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ये 2 इंच की गुनिया है, इसमें हमने जो ये छोटे या बड़े खंड हैं, ये अलग अलग तरीके से हमने बना लिए। तो इसमें 8 बड़े बनाए हैं, छोटे उनके बीच में 5 बना के 40 छोटे खंड बना लिए। हम और ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये जो खंड हैं, इन्हीं के आधार पे कड़ी गुनिया का क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी कड़ी गुनिया के प्रकार इन्हीं खंडों पे आधारित हैं। तो इसमें अब जैसे ये नीचे वाला एक स्केल है, अभी ऊपर वाली बात नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला स्केल है, तो 0 से जो एक साइड में 1 इंच की गुनिया है, 0 से एक साइड में 1 इंच में जितने खंड होंगे, वही प्रकार, वही नाम उस कड़ी गुनिया का होगा। जो पहला प्रकार बताया था 20 जीरो गुनिया, तो इसमें 0 की तरफ 1 इंच में ये 20 छोटे खंड हैं। तो इस गुनिया का क्या नाम हो जाएगा? ये पहली वाली गुनिया तैयार हो गई, 20/0 कड़ी गुनिया। ये हो गया पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार की गुनिया जो है, दूसरे प्रकार की जो गुनिया थी वो थी 25 जीरो गुनिया। तो जो 25 जीरो गुनिया है, वो क्या करते हैं हम,
जो ये गुनिया है इसकी ऊपर वाली साइड एकदम खाली ब्लैंक पड़ी है, तो हम क्या करें, 25 जीरो की गुनिया यहाँ ऊपर बना लेते हैं। तो एक गुनिया में 2 कड़ी गुनिया तैयार हो गई। तो इसको 25 जीरो बनाने के लिए क्या क्या करेंगे कि इसमें जो हमने 8 बनाए थे, ऊपर वाले में कितने बड़े खाने बनाएंगे, 10 बड़े खाने बनाएंगे। तो यहां पे गिन लेते हैं, 10 हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहां पे 10 बड़े खाने या खंड बराबर 1000 कड़ी। तो एक बड़ा खंड जो है 1000/10 यानी 100 कड़ी के बराबर है। और फिर क्या किया कि ये जो बड़ा खंड है, इस बड़े खंड जैसे नीचे किया था कि उसमें 5-5 और डिवीजन कर लिया था, तो एक बड़े खंड में 5 छोटे खंड बने। तो ये टोटल खंड बन गए 10 गुणे 5, 50 छोटे खंड हो गए। 50 छोटे खंड जो है 1000 कड़ी के बराबर है। तो एक छोटा खंड ये किसके बराबर हो गया, 1000/50, 20 कड़ी के बराबर हो गया। इसका मतलब अगर जमीन को नापना है, एक छोटा खंड अगर मिलता है तो 20 कड़ी नापेंगे, 3 ऊपर वाले छोटे खंड मिलेंगे तो 20 3 60, 4 मिलेंगे तो 80। इस तरह से आधा मिला तो 4 पूरे और छोटे वाले में वो आधा छोटा और है तो 90 हो गया, यानी 20 से हम उसको गुणा कर देंगे। तो ये जो ऊपर वाला स्केल हो गया, इसको हम 25 जीरो गुनिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो जीरो है इसके एक साइड में 25 छोटे, पूरे में 50 है, एक साइड में 1 इंच में जो खंड है 25 है। तो ये 25 जीरो ऊपर वाली स्केल 25 जीरो गुनिया हो गई। और अब एक गुनिया होती है तीसरी वाली जो बताई थी, 20-25 कड़ी गुनिया। तो ये जो 20-25 कड़ी गुनिया है, ये इसी को कंबाइंड जब है, दोनों स्केल बनी हुई है एक गुनिया में, तो इसको 20-25 कड़ी गुनिया भी कहते हैं। इसके बाद है 40 जीरो कड़ी गुनिया। तो 40 जीरो जो कड़ी गुनिया है, इसी गुनिया से हम आपको समझा सकते हैं। उसमें क्या है, जो ये तो कड़ी गुनिया है तो 0 2 4 तो रहेगा ही, और ये नीचे वाले स्केल लेंगे, नीचे वाले स्केल में 8 बड़े खंड थे वो उतने ही रहेंगे। जो एक बड़े खंड में जो 5 छोटे खंड किए थे, तो हम उसको और सटीक मापने के लिए हम मतलब और छोटे वाले दो खंड के बीच में भी अगर कोई जमीन है तो उसको एग्जैक्ट नाप सकें, तो क्या करेंगे कि जो ये वाले बड़े वाले जो 5 थे, ये हम 10 खंड बना लेंगे। एक बड़े खंड में 10 खंड बना देंगे। यहाँ पे बना लीजिए ऐसे 10 खंड हो गए एक बड़े खंड में। तो अब 10 जब खंड बनेंगे क्या होगा, 8 बड़े हैं और 10, तो इसका मतलब 80 छोटे खंड बन गए। अस्सी छोटे खंड जो हैं ये 1000 कड़ी के बराबर हैं। तो एक छोटा खंड कितना बराबर हो गया,
ये हो गया है 1000/80। ये 12.5 कड़ी के ये बराबर हो गया, यानी उसका भी आधा हो गया। एक छोटा खंड अगर ये 40 कड़ी गुनिया है, इसमें एक छोटा खंड है जो 12.5 कड़ी के बराबर है, और जीरो के एक साइड में 40 छोटे खंड हैं, तो ये 40 जीरो कड़ी गुनिया कहलाएगी। इसी तरह से 50 जीरो कड़ी गुनिया 50 जीरो कड़ी गुनिया। इसमें क्या है कि ऊपर वाली जो स्केल अभी 25 जीरो के लिए थी वही हम प्रयोग कर लेंगे। बस करना क्या है कि जो 10 बड़े खंड थे उन एक प्रत्येक बड़े खंड में जो 5 हमने छोटे खंड बनाए थे उनको आपको 10 कर लेना है। 10 कर लेंगे तो अब छोटे खंड कितने हो गए? 10 बड़े खंड हैं और इसमें एक बड़े में 10 छोटे हैं, तो 100 छोटे खंड हो गए। और 100 छोटे खंड जो है ये 1000 कड़ी के बराबर है। तो एक छोटा खंड, एक छोटा खंड कितने कड़ी के बराबर हो गया? 1000/100। ये हो गया 10 कड़ी के बराबर। इसका मतलब जो 50 जीरो गुनिया है, तो हाँ 50 जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि जीरो की एक साइड 50, एक साइड मतलब 1 इंच में 50 छोटे खंड हैं, तो ये 50 जीरो की। इसका मतलब ऊपर वाला स्केल जो है 50 जीरो है, नीचे वाला जो है ये 40 जीरो है। और उसके बाद में जो एक और बताई थी 40-50 कड़ी गुनिया। तो अगर ये जो एक ही गुनिया में 40 जीरो और 50 जीरो है, तो जो कंबाइंड गुनिया है ये 40-50 कड़ी गुनिया कहलाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी उस वीडियो में मीटर गुनिया और फीट गुनिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है।